तो बच्चों आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर लाइट है ना, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम आपका होगा 2024-25 है ना। तो इस सेशन के लिए याद रखना 2025 में आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जल्दी से क्या समझ में आया। लिखा है कि व्हाट आर दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिसको हम किससे लिखते हैं एंगल आई से। और आगे बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम किससे लिखते हैं एंगल आर से, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले एक डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर मान लो हमने एक प्लेन मिरर का एक डायग्राम बनाया और इसके ऊपर बोल रहा है कि एक नॉर्मल जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल होगी। तो यहाँ से होगा क्या वो आप समझो। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अज्यूम कर लो ये नॉर्मल है और एक इंसिडेंट रे और हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक इंसिडेंट रे आप अज्यूम कर लो कि ये एक इंसिडेंट रे है। क्लियर। अब यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड होता है उसको आपको समझना है कि ये जो एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना। लेकिन ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री के साथ है, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसे है। तो अभी देखो नॉर्मल के ऊपर ही ये लाई कर रही है, तो बताओ इनके बीच में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो एंगल बिना कुछ सोचे समझे क्या बोल सकते हो आप, थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 डिग्री। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ थीटा 0 है तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है एंगल आर। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो इंसिडेंट एंगल होगा जिसको थीटा से लिखते हैं वो अगर 0 है तो एंगल आई इक्वल टू भी क्या होगा 0। और एंगल आई और आर आपस में इक्वल होता है तो मैं ये भी क्या बोलूँगा कि ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि जो रे ऑफ लाइट है आपकी वो किसके ऊपर लाई कर रही है, नॉर्मल के ऊपर लाई कर रही है। ये एंगल समझना, ये इसके ऊपर होगा तो इसके बीच की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी घट के 0 हो जाएगी। इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो क्या होगा 0। यही हमसे ये पूछ रहा था, कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जरा क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले बोल रहा है कि मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो किस नेचर की होती है वो आपको बताना है। तो सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर की इमेज क्या करता है फॉर्म करता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आंसर होगा इसका है ना। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप समझना जरा। कॉपी द फिगर इन और आंसर बुक, शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये रे है ना। यहाँ पर देखो ये रे क्या कर रही है, इस मिरर के ऊपर, ये मिरर है और कॉनकेव मिरर है और ये फॉल हो रही है। तो अब बताओ ये आ कहाँ से रही है, ऑप्टिकल कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमें पता है, मैंने रूल पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए मिरर कॉनकेव मिरर पर फॉल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फिर से क्या करेगी फॉलो, और उसी पाथ के थ्रू वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, मूव हो जाएगी है ना, कम बैक कर जाएगी। तो अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब वापस इसी मीडियम से जाएगी तो 2 एरो आप ऐसे लगा सकते हो। और यहाँ पर भी हम ये बोलेंगे कि यहाँ जो एंगल सबटेंडेड होगा है ना वो एंगल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, नॉर्मल के साथ ड्रॉ कर रहे हो तो आप बोलोगे 0 डिग्री और रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा 0। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये सब PYQ क्वेश्चन है आपके, याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट एंड डिमिनिश। मतलब आप कहाँ खड़े हुए हो ये चीज डिस्कस यहाँ पर मैटर नहीं कर रही, लेकिन ये बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है आपकी, इरेक्ट है, डिमिनिश है। ये आपको याद रखना है और आइडेंटिफाई करना है कि जो मिरर होगा वो किस तरह का मिरर होगा। तो हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ 2 इमेज बनती हैं और दोनों की दोनों नेचर कैसे रखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, डिमिनिश है ना। और टाइप ऑफ मिरर बताना है तो क्या बोल सकते हैं हम,
टाइप ऑफ मिरर में बोल देना कॉन्वेक्स मिरर होगा। दूसरा, इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर ऑफ ऑल, है ना, पोजीशन, ये सेमी क्वेश्चन होगा, दो और करके पूछा जा सकता है, सेम आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। यहां पर लिखा हुआ है राइट रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। एफ और V एंड U के साथ में आपको रिलेशन बताना है मिरर के लिए। तो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को आप लिख दोगे कि 1/f इजिकल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो ये एक रिलेशन होता है, इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं, यहाँ तक छोड़ना है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका PYQY, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से आपको करना है ना सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, है ना, एंड वाई। यानी प्लेन मिरर से जो मैग्निफिकेशन हमें मिलता है वो पहले तो ये बताना है होता कितना है, दूसरा क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है मैग्निफिकेशन का मिरर के लिए, और वो क्या होता है, m इजिकल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था h डैश अपॉन में h और एक पढ़ा था v अपॉन में u। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो, मैं इस फॉर्मूला का अगर यूज कर लूँ सिर्फ इसी का, तो हमें पता है प्लेन मिरर से, है ना, जो इमेज फॉर्म होती है तो h डैश हाइट ऑफ इमेज इक्वल होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ये हमें पता है, हाँ या ना, ये सेम ही होता है। h डैश इजिकल टू क्या होता है, h। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो m का जो वैल्यू मिलेगा h अपॉन में h, और यहाँ कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब देखो एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी नेचर वर्चुअल होती है, तो m की वैल्यू +1 हो जाएगी, ये मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर रीजन देना है कि भाई ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना y, तो इसका रीजन ये हो जाएगा कि जो हाइट होती है या जो साइज होता है इमेज का, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो इक्वल होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर आप मैंने ये वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हो। तो ये हमारा था क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी करके जाना है। दूसरा, एक और क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देखो, नेम द रेयर व्यू मिरर, है ना, यूज इन व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर का नाम बताना है, तो सब बच्चों को पता होगा क्या आंसर होगा इसका, कॉन्वेक्स, है ना। उससे कैसी इमेज हमें मिलती है, बताओ जल्दी से, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल, जिसकी नेचर होती है इरेक्ट, और डिमिनिश रेयर व्यू के लिए, क्योंकि डिमिनिश का मतलब होता है हमें पीछे वाली साइड जो होती है वो पूरी दिखाई देगा, पूरा आपको इमेज फॉर्म हो रही होगी, इसलिए डिमिनिश नेचर, डिमिनिश बनती है साइज में, ठीक है। यही सेम इसका भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों आंसर लिख सकते हो एक ही में। अगला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन हेडलाइट, बस एंड कार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना यहाँ पर जो हेडलाइट्स में जो आप यूज करते हो, है ना, आपका जो नेम ऑफ मिरर जो होता है वो हमेशा होता है कॉनकेव। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल बीम यहाँ से मिलती है हमें, क्योंकि ये हमें पैरेलल बीम प्रोवाइड कराएगा, है ना, कॉनकेव। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप याद रखना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है, इससे हमें आगे की चीजें क्या होती है, क्लियर दिखाई देती है। तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा, इसको करना। और लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि दिस प्रोवाइड पैरेलल बीम, है ना, यहाँ लिख लेना पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, अगला देखो, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो आपको ये डायग्राम देखो, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में हम आंसर भी इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको एक बार ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट जो है फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना, फोकल लेंथ दे रखा है, तो आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं सबसे पहले कि भाई फोकल लेंथ हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी यू की वैल्यू भी दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। लेंस आपको दिख रहा है कैसा है, कॉन्वेक्स, ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस है, ये डायग्राम बनेगा। अब देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि फोकस से
पहले, अब ध्यान रखना लेंस है तो मैं फोकस दो होते हैं लेंस में, एक होता है f और एक होता है 2f। तो आपके जो ऑब्जेक्ट होगा f और 2f के बीच में लाई करेगा, और जब वो 2f यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि ये f1 हो जाएगा, ये 2f1 हो जाएगा, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और आपको पता है ये कहाँ से मूव करने वाली है ना। आप देखो यहाँ से ये मूव कर गई, दूसरा इसको F2 बोल सकते हैं, दूसरी तरफ ये फोकस से जा रही है, एक ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी निकल जाएगी। तो अब हमारी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट कहाँ करें, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f2 है, तो यहाँ हमारी इमेज बन रही होगी। तो ये तो रे डायग्राम होगा। अब इस रे डायग्राम में आप फाइंड करना चाहो तो v की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। वैसे तो रे डायग्राम बनाना है, अगर करना चाहो न्यूमेरिकल तो आपको u पता है, f पता है, और फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस है, तो ध्यान रख लेना कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ से v फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखो, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर हाई, तो ये आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू होगा, h की। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ऊपर ही लिख लेना ये मिरर कैसा है, कॉनकेव है। अब उसके बाद बोल रहा है फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव उस मिरर में, या आप बोल दो कि आपका यहाँ पर ना कॉनकेव मिरर है, याद रखना इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो मैंने लिख दिया कि f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर माइनस में होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और v मुझे निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला, यहां पर वैल्यू डाल दो तो यहां से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद यहां पर देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो v निकालना है, दूसरा बोल रहा है कि साइज और नेचर भी बताइए। तो साइज और नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होते हैं एक तो h' और एक होता है मिरर के लिए -v/u। तो यहाँ v पता है, u पता है, इस वैल्यू में हमने यहाँ पर पुट कर दिए, है ना। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, v की जगह पर -20 सेंटीमीटर लिखा है, u की जगह पर ये वैल्यू माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, -1 आ गया। अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी हो जाएगी, रियल। और दूसरा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं बोलूँगा जो साइज होगा इमेज का वो इक्वल होगा किसके, साइज ऑफ इमेज के। तो आप बोल सकते हो कितना, अब यहाँ 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट साइज है, तो बताओ इमेज का भी साइज कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे ही हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पावर वाले क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, है ना।